वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। आज इस वीडियो में हम लोग 5 चीज़ सीखेंगे। ठीक है, पहला सीखेंगे हम लोग डिटेल मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट, फिर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो कि ट्रेडिशनल वे से होगा, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक एट ए ग्लांस रिप्रेजेंटेशन है। फोर्थ में हम लोग सीखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, और लास्ट होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलमनर रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स लर्न। मतलब क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट आर सिंपली एडिशंस टू और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एन अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट से। चलिए देखते हैं कौन सा एडिशन कौन सा सब्ट्रैक्शन होता है। इन अकाउंटिंग डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट हैंड साइड। तो कोई भी अकाउंट में लेजर में जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा होता है उसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है ना, एरो को नोटिस करिएगा, मैं एरो दे के समझा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट्स नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंसेस। तो जो अकाउंट्स मतलब होते हैं उसमें एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस का हिसाब डेबिट साइड में आता है, जबकि लायबिलिटी इनकम और कैपिटल का हिसाब क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है ना, तो ये तो हुआ डेबिट और क्रेडिट का एक एट ए ग्लांस एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, चलिए अब इसका रूल समझते हैं जो कि गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल मेथड से पहला आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है। डेबिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव समथिंग एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु गिव समथिंग। तो जो पर्सन कुछ रिसीव कर रहा है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, पर्सन क्या याद रखिएगा, पर्सन, तो उसका अकाउंट डेबिट करना है, और जो पर्सन कुछ दे रहा है गिव समथिंग उसको क्रेडिट करना है। ये गोल्डन रूल हुआ पर्सनल अकाउंट का। ठीक है, फिर आया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट का मतलब है, रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट द अकाउंट ऑफ द एसेट और प्रॉपर्टी विच कम्स इनटू द बिजनेस और एडिशन टू एन एसेट। तो बिजनेस में कोई एसेट या फिर प्रॉपर्टी अगर ऐड होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से उसको डेबिट किया जाता है। जबकि अगर बिजनेस से कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई एसेट सेल आउट होता है, निकल जाता है, तो उसको अकाउंटिंग के हिसाब से, रियल अकाउंट्स के गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट किया जाता है। व्हेन फर्नीचर इज परचेस्ड फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड विच कम्स इनटू बिजनेस। जब बिजनेस फर्नीचर खरीदता है, बिजनेस में जब फर्नीचर आता है तो उसको डेबिट करते हैं क्योंकि बिजनेस में नया एसेट इंट्रोडक्शन हुआ। जबकि अगर कैश में पेमेंट हुआ तो कैश इज क्रेडिटेड बिकॉज वो बिजनेस से निकल गया, उसके पेमेंट से अपने को फर्नीचर मिला। ठीक है ना, अगर आप लोगों को रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट का मतलब जानना है, किसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन जानना है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट्स द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। तो ये मेनली एक्सपेंस लॉस या फिर इनकम गेन्स के हिसाब से चलता है। मतलब एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है कि इनकम और गेन को डेबिट किया जाता है, जबकि जो आपका माफ कीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है, जबकि इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है। एग्जांपल के हिसाब से व्हेन वेजेस आर पेड, वेजेस इज डेबिटेड, क्योंकि वेजेस एक एक्सपेंस हुआ, तो जब एक्सपेंस इनकर किया जाता है तो वो डेबिट होता है, और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि वो रियल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से निकल रहा है, मतलब गोज आउट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट होता है। ठीक है ना, ये हुआ नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। लास्ट आता है आपका वैल्यूएशन अकाउंट्स। वैल्यूएशन अकाउंट्स का क्या रूल है? डेबिट द अकाउंट व्हेन इट इज टू बी रिड्यूस्ड। जब वैल्यूएशन गिरता है, रिड्यूस्ड होता है, तब उसको डेबिट किया जाता है, जबकि
जब इंक्रीज होता है तब उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। तो 4 अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और वैल्यूएशन अकाउंट्स, ठीक है। इनका गोल्डन रूल हुआ। अब चलते हैं एट ए ग्लांस, अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल देख लेते हैं। ये हुआ आपका कॉलमनर रिप्रेजेंटेशन। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो दे रहा है उसको क्रेडिट किया जाता है और जिसको मिल रहा है उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करिएगा अगर ज़रूरत होगा तो। उससे पहले रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसा कि एसेट अगर आता है तो वो डेबिट होता है, अगर कैश से पेमेंट होता है या फिर चेक से पेमेंट होता है तो वो क्रेडिट होता है। ये गोल्डन रूल बोलता है रियल अकाउंट का, ठीक है ना। क्योंकि एसेट अगर निकल जाता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट अगर कम हो जाता है तो एसेट निकल जाता है और एसेट निकलने से वो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? एक्सपेंस और लॉस, जैसा कि आप लोग ने वहाँ पिछले मतलब सेक्शन में देखा, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करते हैं और इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, वैल्यूएशन अकाउंट भी क्या है? व्हेन अकाउंट इज टू बी डिक्रीज्ड तब उसको डेबिट किया जाता है, जो जब वो बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। ये तो हुआ आपका एट ए ग्लांस रूल्स डेबिट और क्रेडिट का। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है, क्योंकि ये जो है ये ट्रेडिशनल के हिसाब से है। ये देखिए, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये ट्रेडिशनल के हिसाब से है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वैल्यूएशन अकाउंट्स। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन कुछ और ही बोलता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 6 क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, नेक्स्ट होता है कैपिटल अकाउंट, फिर रेवेन्यू अकाउंट, फिर एक्सपेंस अकाउंट, फिर विथड्रॉल अकाउंट। इनका अलग अलग गोल्डन रूल है, मतलब इनका अलग अलग रूल है डेबिट या फिर क्रेडिट होने का, ठीक है ना। क्या है देखते हैं, चलिए। एसेट अकाउंट में जब एसेट इंक्रीज होता है, ये देख रहे हैं एरो अपवर्ड जा रहा है मतलब इंक्रीज, जब डाउनवर्ड जाएगा तब डिक्रीज। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जब डिक्रीज होता है तब क्रेडिट होता है। मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से रियल, पर्सनल, नॉमिनल नहीं होके ये 6 टाइप्स होते हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस और विथड्रॉल। तो एसेट आने से इंक्रीज होता है और निकलने से डिक्रीज होता है। लायबिलिटी के हिसाब से उल्टा होता है, उल्टा चला जाता है। जब लायबिलिटी गिर जाता है मतलब कम हो जाता है तब लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तब लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के हिसाब से कैपिटल जब डिक्रीज होता है तब कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब लायबिलिटी अकाउंट का जो रूल है वही कैपिटल अकाउंट का रूल है, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस का एक लायबिलिटी है। चलिए, नेक्स्ट हुआ, फोर्थ में आता है आपका रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल फॉलो करता है, ठीक है ना। एक्सपेंस भी, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तब डेबिट होता है, एक्सपेंस डिक्रीज होता है तब क्रेडिट होता है। और लास्ट है आपका विथड्रॉल। विथड्रॉल अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, अगर घटता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडर्न जो है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और ये हुए उनके रूल्स डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।